जय हिंद छात्रों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। छात्रों, आज मैं बताने जा रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। जी हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में आज मैं पूरी डिटेल से बताने जा रहा हूँ। अगर इस वीडियो को एक बार ध्यान से देख लेते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका पूरी तरह से माइंड में सेट हो जाएगा। जो छात्र टेंस का पार्ट 1, 2 और 3 वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उसका लिंक आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये टेंस का चौथा वीडियो है, इसलिए ये पार्ट 4 है। छात्रों, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का परिभाषा है कि वह काम जो वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका हो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जी हाँ, जो काम वर्तमान समय में पूर्ण हो चुका हो उसको कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे पूर्ण कैसे हो चुका, जैसे कि मैं पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं। तो इसमें क्या है कि काम जो है, पढ़ने का काम जो है वो पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से मैं पढ़ चुका हूं, यह काम जो है पूरा हो चुका है। इसलिए इस प्रकार के जब वाक्य रहेगा तब हम समझेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इसके पहचानने का नियम है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचानने का नियम है, जिस हिंदी वाक्य के प्रधान क्रिया के अंत में चुका हूं, चुकी हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो या फिर आ है, ई है, ए हो इत्यादि लगा रहे तब उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझते हैं। जी हाँ, जितना ये दिया हुआ है, चुका हूं, चुकी हूं, ये सब अगर लगा रहे तब उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समझेंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाएंगे कैसे, तो आइए बनाने का नियम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बनाने का नियम, छात्रों, बनाने के नियम को मैं 4 भागों में बांटा हूं, जिसमें पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव वाक्य के लिए ये स्ट्रक्चर है। जी हाँ, ये स्ट्रक्चर को माइंड में रखिएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इसमें हैव या हैज लगाएंगे, उसके बाद V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे। तो इसे नोट में यहां देख लीजिए कि हैव किसके साथ लगाएंगे और हैज। तो ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग करेंगे। और हैव के प्रयोग के लिए देखिए, आई, वी, आई, यू, वी, दे और प्लूरल नंबर जब सब्जेक्ट के रूप में रहे तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। जी हाँ, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कि मैं पढ़ चुका हूं। देखिए इस वाक्य में लास्ट में प्रधान क्रिया जो पढ़ना है तो लास्ट में चुका हूं लगा हुआ है। तो जिसमें चुका हूं, चुकी हूं रहता है वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रहता है। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट में देख रहे हैं कि मैं है, तो मैं का मीनिंग आई हो गया और आई के साथ बताया कि हैव लगेगा। और पढ़ना के मीनिंग रीड होता है और रीड का V3 भी रीड, रेड, रेड होता है, लेकिन स्पेलिंग रीड का READ होता है, इसलिए आई हैव रेड। आप लोग खेल चुके हैं, ये आप लोग खेल चुके हैं, तो आप लोग का मीनिंग होता है यू और यू के साथ लगता है हैव और खेलना का प्ले होता है, प्ले का V3 प्लेड, तो ये हो जाएगा यू हैव प्लेड। इसी प्रकार से वे लोग आए हैं, देखिए लास्ट में आए हैं तो ए हैं लगा हुआ है, तो वे लोग का मीनिंग दे,
दे के साथ हैव, और आना का कम, कम का भी3 कम ही होता है, इसलिए दे हैव कम। हम लोग गाना गा चुके हैं, तो हम लोग का मीनिंग वी हैव, सिंग का भी3 होता है संग, तो संग लिख दिए, ए सॉन्ग, ये ऑब्जेक्ट में हो गया ए सॉन्ग। वह गई है, वह का मीनिंग सी, और सी के साथ लगाएंगे हैज, और जाना का मीनिंग होता है गो, और गो का भी3 होता है गोन, इसलिए ये हो गया सी हैज गोन। जी हाँ। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। जी हाँ, जब नेगेटिव सेंटेंस रहे तब हम किस प्रकार का स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। तो जब नेगेटिव सेंटेंस रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसके लिए ये स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। ये स्ट्रक्चर आप लोग को दिख रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नोट देंगे, उसके बाद भी3, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी हाँ, एग्जाम्पल देखिए, वह दिल्ली नहीं गया है, तो यहाँ सब्जेक्ट में वह है, और वह का मीनिंग ही, और ही के साथ लगता है हैज, और उसके बाद देखिए नोट है तो नोट दिए, उसके बाद भी3 तो गोन हो गया, और ऑब्जेक्ट में दिल्ली है तो टू दिल्ली हो गया, इसलिए ही हैज नोट गोन टू दिल्ली। दूसरा है कि आप लोग विद्यालय नहीं गए हैं। यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं कि सब्जेक्ट यहाँ यू है, और यू के साथ लगता है हैव नोट गोन टू स्कूल। जी हाँ, गोन टू स्कूल। नेक्स्ट है मोहन नहीं खाया है, मोहन, मोहन के साथ लगेगा हैज नोट, इट का भी3 होता है इटेन, इसलिए हो गया इटेन। बच्चे दूध नहीं पिए हैं। जी हाँ, तो बच्चे का मीनिंग हो गया द चिल्ड्रेन, के साथ लग जाएगा हैव, क्योंकि प्लूरल नंबर है, अब प्लूरल के साथ हैव लगता है, उसके बाद नोट, और ड्रिंक का भी3 होता है ड्रिंक, ड्रैंक ड्रंक होता है, इसलिए ड्रैंक मिल्क। तो ये बच्चे दूध नहीं पिए हैं, इसका हो जाएगा द चिल्ड्रेन हैव नोट ड्रंक मिल्क। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। छात्रों, ग्रामर के लिए टेंस बहुत जरूरी है। अगर टेंस अगर नहीं पढ़ते हैं ग्रामर में, तो आपका जो इंग्लिश करने का जो क्षमता है वो कम जाएगा, और समझने की भी क्षमता कम जाएगा। इसलिए टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेंस पढ़िएगा तभी आपका वॉइस भी पढ़ने में अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। और उसके बाद नारेशन। जी हाँ, जब तक टेंस क्लियर नहीं रहेगा तब तक नारेशन आप सही से नहीं बना पाएंगे, तो इसलिए टेंस पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो तीसरा ये है स्ट्रक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो तीसरा स्ट्रक्चर में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जब वाक्य रहता है तो उसमें हैव या हैज का प्रयोग पहले करते हैं, हैव या हैज, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर नोट रहे तो नोट देना है, उसके बाद भी3, और लास्ट में ऑब्जेक्ट देना है, और अंत में ये क्वेश्चन मार्क जो है ये देना अति आवश्यक है। जी हाँ, तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। इसका ट्रांसलेशन है कि क्या वह गाना गाई है। देखिए लास्ट में ई है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो सबसे पहले क्या है, तो बताए कि सबसे पहले हैव या हैज लगेगा, तो यहाँ वह है सब्जेक्ट में, तो वह के साथ लगता है हैज, तो हैज सी, और गाना का मीनिंग होता है संग, ए सॉन्ग। क्या आप लोग पढ़ चुके हैं, तो सबसे पहले आप लोग के साथ लगता है हैव, इसलिए पहले आ गया हैव यू रेड। क्या पिताजी पढ़ा चुके हैं, तो पिताजी के साथ लगता है हैज फादर टाउट, ये टीच का भी3 है टाउट। क्या आप वहां नहीं गए हैं, तो आपके साथ लगता है हैव, तो पहले हैव लगेगा क्योंकि यहाँ क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू नोट गोन देयर। जी हाँ, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य। और नेक्स्ट है चौथा रूल। जी हाँ, चौथा रूल में सबसे पहले व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु, हाउ, ये सब क्वेश्चन वर्ड जो है ये सब का प्रयोग पहले करते हैं। उसके बाद हैव या हैज लगाते हैं, अगर नोट रहता है तो नोट देंगे। उसके बाद यहाँ भी4 नहीं भी3 होगा। जी हाँ, भी3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जी हाँ, तो इसका ट्रांसलेशन देखते हैं।
इसका ट्रांसलेशन होगा जैसे आप लोग कविता कैसे लिखे हैं, आप लोग कविता कैसे लिखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन वर्ड है कैसे, तो कैसे का मीनिंग हाउ, और आप लोग के साथ लगेगा हैव, तो यहाँ हैव यू, और इसमें वर्ब 3 जो होगा लिखना का रिटेन होता है, रिटेन ए पोएम। नेक्स्ट है वे लोग बाजार क्यों गए हैं, वे लोग का मीनिंग वाई, और यहाँ पर वे लोग के साथ लगेगा हैव दे गोन टू मार्केट, तो ये हो जाएगा वाई हैव दे गोन टू मार्केट। नेक्स्ट सलमा दिल्ली से कब आई है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है कब है, तो कब का मीनिंग हो गया व्हेन, और सलमा के साथ लगता है हैज, इसलिए हैज सलमा कम फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, जब आना रहेगा तो उसके साथ फ्रॉम लगता है, और जाना जब रहेगा तो उसके साथ टू लगेगा। वह आम क्यों नहीं खाया है, तो सबसे पहले यहाँ क्यों का मीनिंग होगा वाई, और वह के साथ लगता है हैज, इसलिए यहाँ हैज होगा। ही नोट इटेन ए मैंगो। तो ये 4 स्ट्रक्चर के द्वारा मैंने आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझाया। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। तो कुछ एक्सरसाइज भी दिए हैं बनाने के लिए, तो आप लोग इसे घर पर बनाइएगा। जी हाँ, एक्सरसाइज में दिया गया है कि मैं किताब पढ़ चुका हूँ, वह खाना खा चुकी है, हम लोग अभी नहीं खेले हैं, क्या आप पत्र लिख चुके हैं, वह दूध क्यों नहीं लाया है, उसका भाई कहाँ गया है। इसे आप वीडियो को रोक करके इसे आप लोग लिख करके इसे बना लीजिएगा। आपकी गाय क्या खाई है, हमारी बिल्ली क्यों नहीं दौड़ी है, क्या आप लोग पपीता खाए हैं, वह दिल्ली क्यों नहीं गया है। तो ये एक्सरसाइज है। और पिछले वीडियो जो पार्ट 3 का वीडियो था उसमें मैंने होमवर्क दिया था एक्सरसाइज बनाने के लिए, तो उसका आंसर आप लोग के लिए लेकर आए हैं। आप लोग इससे आप लोग आंसर मिला सकते हैं। जी हाँ, तो इसमें दिया गया है कि वे लोग बाजार जा रहे हैं। पिछला एक्सरसाइज का ये ट्रांसलेशन है, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा दे आर गोइंग टू मार्केट। दूसरा है कि हम लोग पत्र लिख रहे हैं, यानी वी आर राइटिंग ए लेटर। तीसरा है वह कहाँ खेल रहा है, तो कहाँ का मीनिंग वेयर इज ही प्लेइंग। नेक्स्ट है कि आप क्यों हंस रहे हैं, व्हाई आर यू लाफिंग। नेक्स्ट 5 नंबर का उसकी माँ रोटी बना रही है, तो हिज मदर, यहाँ हिज या हर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मम्मी जो है लड़की और लड़का दोनों की होती है, तो हिज भी लगा सकते हैं और हर भी लगा सकते हैं। तो हिज मदर इज मेकिंग ब्रेड। जी हाँ, रोटी बनाना का मीनिंग मेकिंग ब्रेड होता है। नेक्स्ट है हमारा भाई दौड़ रहा है, आवर ब्रदर इज रनिंग। वह क्यों रो रही है, व्हाई इज सी वीपिंग। उसका भाई कहाँ टहल रहा है, वेयर इज हिज ब्रदर वॉकिंग। नेक्स्ट है वे लोग दिल्ली में कैसे रह रहे हैं, हाउ आर दे लिविंग इन दिल्ली। 10 नंबर का है कि हम लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग फुटबॉल। 11 नंबर का है कि आप लोग तैर रहे हैं, यू आर स्विमिंग। तो ये था पार्ट 3 वीडियो का आंसर, और 4 का आंसर नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को जरूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।